थैंक यू सो मच। ये भी सबूत दे दिया कि जहां जरूरत पड़े एज अ प्लेयर क्यों ना हो, बट एज अ अंपायर भी मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा। थैंक यू सो मच सन्नी फॉर योर काइंड हेल्पिंग। हॅलो हॅलो. तर येस सामन्याला सुरुवात होते. अगदी आपण पाहत संघर्ष या संघटना जिंकल्यानंतर अगदी क्षेत्ररक्षण घेत असताना पहिला बॉल या ठिकाणी आपण पाहतो मंगेश साळुंखे यांचा अकू टप्प्याचा बॉल होता. त्याचा इतकासा समाचार घेता आला नाही. शशी जाधव यांना आपण पाहिलं. त्याच्याबरोबर सुरेश मोहिते. सलामीची धडधाकट जोडी, आक्रमक जोडी मैदानामध्ये प्रचारण झाली आहे. अगदी मैदानाची जोडी मैदानामध्ये प्रचारण होत असताना अगदी पावसांची बरसात देखील आपण पाहतोय. थोडा शरीरावरती येणारा बॉल, तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. आणखीन एक धाव मिळेल. पहाणा लागोपाठच्या 2 बॉलवरती 1-1 धाव आली आहे. अगदी धावसंख्या जर पाहिली बिनगडीपात 2, पहिलं षटक हे मंगेश साळुंखे घेऊन आलेत. क्रिकेटचे अनेक उन्हाळे पावसाळे पाहिलेले खेळाडू आहेत. तिथे आपण पाहतोय साळुंखे यांना. यावेळेस अकू टप्प्याचा बॉल चेंडूला फेकून दिलाय. प्रदीप स्टेशनर इकडे 6 धावण करता. वा, काय बॅटिंग करतायत. डीजे टेक्निकल इश्यू आहे थोडासा. त्याच्या अभावी आपण पाहतोय पावसांच्या सरी देखील या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. आणि अगदी आपण पाहतोय काय बॅटिंग आज रायगड प्रीमियर लीग मध्ये देखील या खेळाडूला पाहणार आहोत. अगदी ऑलॉंग द कार्पेट 1 धाव तर प्राप्त केली आहे. दुसरी धाव खेळण्याचा माणस. काय सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट राहिली आहे. वा, हरणाच्या आणि चित्त्याच्या वेगाप्रमाणे 2 धावा पूर्ण होत आहेत. आणि या 2 धावेने संघाची एकूण धाव संख्या 11 धावा. अगदी पाऊस पहा, पावसाच्या सरी पहा. पाऊस पडला, चिखल झाला, पिचला हरीचा विना, भिजला हरीचा विनान मुखान विठ्ठल विठ्ठल म्हणा. अगदी विठ्ठल विठ्ठल म्हणण्याची वेळ आली आहे. अगदी काही दिवसापूर्वी पंढरीची वारी झाली, तिथे देखील आपण पाहिलं पाऊस पडला, चिखल झाला, भिजला हरीचा विना आणि मुखान विठ्ठल विठ्ठल म्हणा. अगदी पावसाचा सरी आहे, चिखल देखील झाली. या चिखलामध्ये पावसामध्ये हॅलो किड्स प्री स्कूल चषक 2026 मानाची क्रिकेटची स्पर्धा तुम्ही पाहताय. खरं तर आज रविवारचा दिवस सुपर संडे. आज सुपर संडे संकष्टी चतुर्थी आहे. आणि या संकष्ट चतुर्थीच्या देखील आम्ही क्रीडा रसिकांना खेळाडूंना खूप साऱ्या शुभेच्छा देतोय. अगदी पहा धावसंख्या 11, बिनगडीपात 11 धावसंख्या. शशीला पाहतोय. यावेळेस चेंडूला उडवलं, चेंडू गेलाय मैदानाच्या बाहेर. 6 धावण करता. एका षटकामागे 17 धावा. बघा, पहिल्या बॉलवरती 2-1 षटकार, 2 डॉट षटकार. पहिल्या बॉलला सिंगल आहे. ओके, थँक्यू सो मच. ठीक आहे, 16 धावा झालेत. अगदी पाहतोय पहिल्या षटकामागे ना 16 धावा आल्यात. अगदी पहिल्या चेंडूवरती 1च धाव आली होती. येस येस, पहिल्या 2 बॉलवरती 1-1 धाव आली होती. त्याचा उल्लेख देखील आम्ही केला होता. थोडंसं करेक्शन आहे, ते करेक्शन देखील आपण करतोय. परंतु आपण पाहतोय मित्रांनो, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक आयोजित हॅलो किड्स प्री स्कूल चषक 2026 पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहत आहे. एन्जॉय करताय. खूप चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आहे. का पाऊस देखील इथे ना आता मात्र धो 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 पडू लागलाय. आणि या पावसाच्या सरींमध्ये रंगणारा क्रिकेटचा खेळ. या खेळामध्ये सुरेश मोहितेने लगावला हा उत्तुंग षटकार. आकाशाला कवच निघालणारा गगनभेदी गगनचुंबी षटकार.
बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव फेकलाय. काय गोलंदाजी केली गेली जाते भर पावसामध्ये. सुरेश मोहितेंना जागेवरती ठेवलाय. खाड मंत्रणा दिली आहे. अगदी पाहायचं या खाड मंत्रणेचा कितपत उपयोग करतील. अगदी विचारांची विचारसारणा करणं देखील गरजेचं आहे. कम्युनिकेशन होणं देखील गरजेचं आहे. निश्चितपणे कम्युनिकेशनचा कितपत फायदा होईल राहुल चक्रपाणी कौतुक करावं लागेल. यावेळेस सुरेश मोहिते यांना तुम्ही जास्तीचं काळ थांबवू शकत नाहीये. सुरेश मोहितेने चेंडू फेकून दिलाय मानसरोवर स्टेशनला. 6 धावन करता डीजे गणेश गल्लीवाला माझा झाला. करावा विचार तराव या पारव सिंधू नाशिवंत देह जाणार सकळ आयुष्य का तो काळ सावधान. वा 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 पण इथे काय झालं. अगदी थोडासा बॉल बाहेर वळण घेतोय. पंचांकडे दात मागितली होती. इथे ऑफ द बॅट बॅटीला व्रत झालाय. 4 बॉल डॉट फेकलेत. बॉलर हरिदास पुजारीचा रेकॉर्ड मोडला गेला जाणार का. रेबल बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये हरिदास पुजारी माऊली संघातून खेळणारा खेळाडू आहे. त्यानं या स्पर्धेमध्ये या मैदानावरती विक्रम रचला होता. लागोपाठचे 6 बॉल डॉट फेकले होते. सतीश थोरात तो कारनामा करतील का. इथे पाहायचे झेल घेण्याची संधी तर मी म्हणेल गमावली आहे. कारण अगदी सोपा झेल टिपण्याची संधी होती. संधी गमावली आहे. अगदी 1 धाव ऍड होईल. 37 ला 0.
तिसरं षटक चालू असताना काय सतीश थोरात यांची गोलंदाजी केली जाते. वा कौतुकास्पद, कौतुक करावं एवढं कमी आहे. 37 धावा. तिसरं षटक चालू असताना आपण पाहतोय आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड हॅलो किड्स प्री स्कूल चषक 2026 ही स्पर्धा पाहतोय. यावेळेस अलॉंग द कार्पेट बॉल अगदी थांबलाय. इथे आपण पाहिलं एक धाव मिळतीये. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होती आहे. अगदी याच वेळेला 3 षटकांचा खेळ संपतो. 3 षटकानंतर धावफलकावरती आपण धावा पाहू शकाल. 39 धावा. 13चा रन रेट आपण पाहतोय. 4 षटकांमागे किंबहुना अजून देखील 13 धावा या षटकामध्ये आल्या तर 52 धावांपर्यंत मजल मारू शकतो. 52 धावा या मैदानामध्ये सुरक्षित नाही आहेत. रबल बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये तर अजिबात नाही आहे. कारण कोणताही खेळाडू कोणत्याही क्षणाला मोठे फटकेबाजी करू शकतो. 3 षटकांमध्ये 52 धावा आपण पाहतोय. चौथे गोलंदाज प्रज्ञेश कोटेकर. अगदी आपण पाहिलं यांनी देखील 40+ मध्ये खूप चांगली कामगिरी केली आहे. कारण काल कामोडेच्या मैदानावरती सुपर 3 मध्ये देखील हा संघ क्वालिफाय झाला आहे. संतोष बदने यांच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा संघ आपण पाहतोय. अगदी संतोष बदने यांना देखील आपण व्यासपीठावरती पाहतोय. अगदी त्याच वेळेला दिनेश भोईर यांना देखील आपण त्या संघामध्ये पाहिलं. अगदी आपण पाहतोय प्रज्ञेश 39ला 0. इथे मात्र धावा उभाराव्या लागतील. इथे मात्र हवाई सफर करावे लागेल आणि हवाई सफर करण्याची धमक दोन्ही खेळाडूंमध्ये आहे. कारण प्रत्येक ठाकूर सारखा खेळाडू अजून देखील चंबूमध्ये असताना इथे मात्र धावा काय येत नाही असा देखील प्रश्न विचारला जातोय. पण इथे पहा अकुट टप्प्याचा बॉल त्याचा घेतला समाचार. चेंडू होईल फरार. 6 धावा करता अधिक 6 45 45 धावा. 6 चेंडू मागे 6 षटकार लगवण्याची ताकद या खेळाडूंमध्ये आहे. अगदी पहिला तर आलाय. पहिल्या बॉलवरती तर षटकार पाहायला मिळतो आहे. दुसऱ्या बॉलवरती काय असेल इथे पाहायचंय. घुटना टेक तमाशा देख. पण इथे झालं काय टप्प्यामध्ये येत नाहीये बॉल. बॅटीला ब्रश झाला जरूर. संधी होती यष्टीरक्षकाला. एक धाव मिळतीये. 46 46ला 0. 46 धावा. प्रज्ञेश यांचं कौतुक करावं लागेल. कमबॅक करताय जरूर. सुरेश मोहिते अगदी पाहायला टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती अगदी अद्रानं नाव घेतलं गेलं जातं. परंतु रबल बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये पाहायचे कशा पद्धतीने खेळ साकारतील. अगदी जिद्द चिकाटी भरलेलं हे नाव आहे. परंतु इथे काय मारला वाशीला गेला काशीला. मराठी में अशी म्हण आहे ना. अगदी डोळे झाकून मारण्याचा प्रयत्न करत होते. अगदी तसा फटका. अगदी 47ला 0 पाहतोय. इथे पहा बॅटमध्ये आणि बॉलमध्ये संपर्क होत नाही आहे. पण तेवढी चाणक्य बुद्धीची गोलंदाजी देखील केली जाते. स्लोवर प्रतीचे चेंडू फेकले गेले जातात. कारण या गोलंदाजाला माहिती आहे यांच्या टप्प्यामध्ये आले तर कार्यक्रम होणार. अगदी पहा थोडासा लेग स्टिक वरती टाकलेला प्रयत्न. हा देखील बॉल डॉट आलाय. धावाच आलेल्या नाहीयेत. कौतुकच करावं लागेल. कौतुकांचा वर्षावच करावं लागेल. प्रज्ञेश कोटेकर आणखीन एक खिरा. आणखीन एक जुना तांदूळ म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाहीये. या स्पर्धेतील 8वा बॉल डॉट या मॅच मधला. परंतु यावेळेस फिरकवलाय. चेंडू गेलाय मॅकडॉनल्ड्स कडे. सातारा मांड खटावकडे. 6 धावा करता डीजे. तर मैदानामध्ये ना बॉल पुरवायचा आहे. चेंडूची पूर्तता करायची आहे. धावा येणं गरजेचं आहे. अगदी तो षटकार तर आलाय. 53 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. मंगेश यांना मुख्य पंचांच्या या षटकातील योगेश बॉल फेकले गेलेत अद्याप 5. अजून देखील एक बॉल बाकी आहे. शेवटच्या चेंडूवरती षटकार येणार का. एक आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली गेली जाणार का. कारण 53 झाल्यात. अजून देखील एक षटकार आला तर 59 धावांपर्यंत मजल मारू शकेल. अगदी तो षटकाराची वाढ देखील आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक हा संघ देखील पाहत असेल. प्रज्ञेश समोर आहेत. इथे आला रे आला. षटकार आला. आणखीन एक ठोकला. मैदानाच्या बाहेर. चेंडू गेला. 6 धावा करता.
तर हेच 59 धावा झाल्या, 60 धावांचं आव्हान पेलायचं तुर्तास काही खेळाडूंचं काही संघांचं आम्ही लक्ष वेधतोय. पुन्हा एकदा आपण नोटीस करा, 59 झाल्या, 60 धावांचं आव्हान पेलायचं आहे. पण आमचा आवाज जर का तुमच्यापर्यंत येत असेल तर लक्ष द्यायचंय. पहा, या सामन्यातील आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक संघ जर जिंकला तर तो संघ निश्चितपणे दुसऱ्या फेरीमध्ये लगेचच जय मल्हार फॉर फिटनेस या संघासमोर लढणार आहे, याची देखील नोंद घ्यायची आहे. आणि जर का हरला तर रेग्युलर प्रमाणे अगदी लॉर्ड्स प्रमाणे त्या मॅचेस होतील. पहा, जय मल्हार फॉर फिटनेस आपलं लक्ष वेधतोय, आपण कुठेही जायचं नाहीये. आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक संघ जर हा सामना जिंकला तर तुम्हाला लगेचच यानंतरचे मॅच खेळायचे, कारण काही आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक संघातील काही खेळाडू रायगड प्रीमियर लीगमध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, तिथे त्यांची मॅच आहे. त्याच्यामुळं थोडासा फेरबदल केला जाणार आहे, तोही जर आणि तर या 2 शब्दांवरती डिपेंड आहे. तर सो दॅट आपण कुठेही जाऊ नका. पुन्हा एकदा क्रिकेटचा घमासान अर्थात चेंडू पळीचं कुरुक्षेत्र, आणि या कुरुक्षेत्रामध्ये पुन्हा एकदा आपली राष्ट्रभाषा हिंदीतून राजन सोहणा यांच्या समवेत आपण जोडणार आहोत. हेलो 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 चीकू। और देखिए तिवारी जी, बरसात का मौसम बड़े पीक पर है, बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि उत्तर में श्रावण मास की घोषणा हो चुकी है, श्रावण मास शुरुआत हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण और अहम है, भोले बाबा के जितने भक्त कावड़ लेकर अपने अपने माध्यम में जा चुके हैं, सभी के लिए हम यहाँ से शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सावन मास कितना अहमियत पूर्व रखता है भारत में, ये सभी जानते हैं। नीलकंठ भोले बाबा के लिए बम बम बोल रहा है काशी। मैं आपको बताना चाहूंगा कितने साइंटिफिक तरीके से सावन मास का पूरा सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं है, ये पूरी तरीके से जो वैज्ञानिक द्वारा भी घोषित किया गया है कि इस मास में किस तरीके से इंसान को अपना जीवन व्यापन करना चाहिए, जिस तरीके से मांस का त्याग करना चाहिए, मांस मच्छी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये समय है कि जब उनकी ब्रीडिंग होती है, वो डेवलपमेंट करते हैं और बात की जाए उनकी तादाद बढ़ाते हैं। अगर हम इस मास में भी उनका सेवन करेंगे तो उनकी जो तादाद है वो कम हो जाएगी। नीलकंठ, नीलकंठ ये नाम उन्हें सावन मास में गिरा क्योंकि जब मंथन हो रहा था, मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के द्वारा जब उनका नमन किया गया, महादेव वहां पर प्रकट हुए, उन्होंने वो जो जहर मंथन के द्वारा अमृत के रूप में जब वहां पे पहले जहर आया, तब उसे अपने नीलकंठ में अपने अपने गले के बीच यहां पर फांस कर रखा हुआ है, जिसे पूरी तरीके से उन्होंने अर्पण भी नहीं किया, और इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। सावन मास में दूध और पानी के अभिषेक से उन्हें ठंडा रखा जाता है, कैलाश के जो निवासी है उन्हें ठंडा रखा जाता है, और भी बहुत से कारण है इस सावन मास का जो साइंटिफिकली भी प्रूफ है। तो भोले बाबा की आराधना भी हम यहाँ करेंगे, हमारे डीजे से हम जरूर कहेंगे कि भोले बाबा के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर गीत बनाए गए और गीत बजाए जाए। और अगर बात की जाए सावन मास एक श्रद्धालुओं के तौर से देखे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर लोग अपने घरों से अपने परिवार के साथ 12 ज्योतिर्लिंग के यात्रा पर जाते हैं, कुछ कावड़ लेकर काशी जाते हैं, कुछ काशी से हरिद्वार जाते हैं। कावड़ को लेकर जाना उतना आसान नहीं है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जो भी कावड़धारी वहां पर अपनी सफलता पूर्वक मार्ग पर चले और उनके वो जो तप है, उनकी जो तपस्या है वो संपूर्ण तरीके से पूरी हो, ऐसी हम भोले से कामना करते हैं। और वो तो भोले हैं, भोले बाबा है। बोले हर हर
हर हर महादेव। ईश गिरीश नरेश परेश विलेश नरेश भूषण हो सांब सभा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। ऋषिवर मानस शंख चराचर, बहुत से कार्यों से अगर बात की जाए भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आप श्रावण मास में भोले बाबा की आराधना करने जाओ तब ये 3 नाम कुंदेश्वराय नमः, अष्टकेश्वराय नमः, विघ्नेश्वराय नमः, ऐसे बहुत से उनके नाम है जिनका आपने उल्लेख करना है और उन पे जल अर्पण करना है। ले चलता हूं फिर एक बार मैदान की ओर जहां पर साहिल गेंदबाजी के लिए आई है गति से। यहां पर देखिए क्या लाजवाब लाजवाब गेंदबाज है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। एक आपको बताना चाहूंगा खेड़ूपाड़ा के सुपुत्र कलम्बोली के मैदान पर कई समय हमें यहाँ पर नजर आ चुके हैं। क्रिकेट के माध्यम से अगर बात की जाए एक अच्छा क्रिकेटिंग करियर अपने खेल से इन्होंने रचा है अब तक। नाइट की स्पर्धाएं हो, रबर क्रिकेट हो, टेनिस फॉर्मेट के डे मैचेस हो, नामचीन है ये खिलाड़ी। फ्लिक कर दिया है, जस्ट डाइवर्शन दिया है बॉल को और गेंद गई है सीमा पार 6 रनों के लिए बैकवर्ड शॉट लेग की दिशा में। एक बार बजाना है डीजे गाना। पिक कर दिया एक और बार, क्या बात है। दैट्स अ फ्लिक मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस बाय द बैट्समैन नन अदर देन सतीश जी थोरात। बरसाती क्रिकेट का यही तो आनंद है ना दोस्तों, जहां पर देखिए जो मजा आ रहा है। सतीश थोरात जी लक्ष्य है उनके सामने, उसे भेजना है। और बात की जाए जोड़ीदार के रूप में अपने सुपुत्र को ले आए। ऐसे ही कुछ हमने अभी थोड़े समय पहले देखा, ओमकार देसाई अपने बेटे के साथ वहां पर परफॉर्मेंस कर रहे थे, वेदांत देसाई के साथ परफॉर्मेंस कर रहे थे और वो बढ़िया, बहुत बढ़िया दृश्य था। और आज कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो रहा है हमारे कलम्बोली में भी, जहां सतीश थोरात और उनके सुपुत्र राज थोरात मैदान के अंदर उपस्थित है। देखिए बाप ने बेटे को चुना सबसे भरोसे की तलवार मानकर, ओपनिंग पेयर में उसे लेकर आए और आज यहां पर वो जीत सुनिश्चित अगर करेंगे ना, इन दोनों बाप बेटों के जहन में आज का दिन सबसे अहम दिन के रूप में वो आंकेंगे। और जरूर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज उनके लिए होगा, क्योंकि आज यहां पर बाप बेटे की जोड़ी कमाल करने के लिए मैदान पर उपस्थित है। मैं कॉल करता हूं बाद में। आज हम सावन मास की भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, जिसमें आपको बताना चाहूँ देव दर्शन के लिए आते हैं रत्नागिरी में स्थित मार्लेश्वर शिव जी का जो मंदिर है, वहां पर आज भी ऐसा कहा जाता है, जहां मैं 3 बार जा चुका हूं, लेकिन आज भी वहां पर नाग देवता नागिन देवनी वहां पर उपस्थित रहते हैं पर किसी को हानि नहीं पहुंचाते। ये तो बहुत ही मेरे हिसाब से एक अद्भुत बात होती है और वो जानते हैं कि वहां पर वो किस लिए उपस्थित है और पूरी तरीके से पूजा आराधना वहां पर की जाती है। रत्नागिरी में स्थित मार्लेश्वर का वो मंदिर श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से एक प्रेरणा रहा है और हमेशा से एक मजेदार क्रिकेट का खेल कलम्बोली में चलते आया है। जहां पर देखिए अब यहां पर गेंद विकेट कीपर को यहां पर चकमा देते हुए गई है लेग स्लिप की तरफ। यहां पर प्रतीक ठाकुर गेंद के नीचे आए, तब तक मौका उपस्थित हो चुका था बल्लेबाजों के लिए। 1 रन ले लिया, छोर बदल लिया। मैं मंगेश बागल साथ ही साथ सन्नी, इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने ना आज हमें अपना सहयोग दिया। बीइंग अ प्लेयर, वो अपनी उपस्थिति एज एन अंपायर भी यहाँ पर हमें दे रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। बरसाती क्रिकेट अब अपने पूरे पिक पर है, क्योंकि ऐसी बारिश, ये सावन मास का महीना है दोस्तों। 20 गेंदे 46 रन 46, क्या बन पाएगा? नो बॉल, इट्स अ नो बॉल डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। गेंद में उछाल बहुत थी, बहुत ज्यादा थी और इसी के कारण यहां पर नो बॉल घोषित कर दिया गया। देखिए किस तरीके से एक बाप अपने बेटे को एक कान मंत्र दे रहा है, एक सुझाव दे रहा है कि आप बॉल को ना कुछ इस तरह से पिक कीजिए, क्योंकि बल्ले का अगर अच्छा स्पर्श हुआ हम गेंदबाज की गति का फायदा उठा सकते हैं। यही तो खासियत है ना दोस्तों क्रिकेट की। क्रिकेट बहुत महत्वपूर्ण रखता है अपने जीवन में, वैल्यूज सिखाता है। और यहाँ पे अगर आज ये मुकाबला जीतेंगे तो राज के जहन में हमेशा रहेगा कि ये मुकाबला मैंने मेरे पिताजी के साथ ओपनिंग पेयर में बैटिंग करते हुए उस मुकाबले को जीता था। दर्शन जा रहे हैं गेंद के नीचे, वहां पर खिलाड़ी, वाह व्हाट अ फील्डिंग, मयूर थे, गति से आए, स्लाइड हुए, फिर खड़े हो गए, गेंद को फिर उन्होंने ही पकड़ा, मैं ही लूंगा इसे,
मैं ही पकड़ूंगा इसे, मक्खन की तरह फिसल गए थे, मक्खन की तरह। लेकिन उनके दस्तानों में ना वो जान दी और उनके इरादे नेक थे, स्पष्ट थे कि गेंद को पकड़ के मैं ही फेंकूंगा। अच्छी फील्डिंग रही। बरसाती क्रिकेट, रेनी क्रिकेट कलम्बोली का मजेदार है, मजेदार क्रिकेट है और बहुत ही मजा आ रहा है। व्हाइट विन घोषित की गई है अंपायर द्वारा, एक्स्ट्रा के माध्यम से एक और अंक जुट चुका है। थोड़े ही समय में आपके बताना चाहूंगा मैं चिकू, हमारे बीच द वॉइस ऑफ पनवेल, द प्राउड ऑफ कलम्बोली, प्रशांत पुजारी जी भी जुड़ेंगे। बाप बेटों के बीच में एक बातचीत, मेरे हिसाब से ना आज ये पार्टनरशिप बननी चाहिए। आज मजा आएगा अगर ये बाप बेटों ने मुकाबले को जिता दिया ना, तो आज ये दिन ना मजेदार दिन रहेगा उनके लिए, यादगार भी रहेगा। हल्के हाथों से खेल के निकाला, ऑफसाइड रीजन, कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई गेंद के नीचे गति से सागर दरेकर। इतना स्लो कभी आप इन्हें भागते हुए देखोगे नहीं, लेकिन आज कुछ माहौल ही ऐसा है। ये बरसाती क्रिकेट है दोस्तों, क्योंकि ये मैदान कम, अब डांसिंग ट्रांस ज्यादा हो चुका है, ये प्लेटफॉर्म थोड़ा बदल चुका है। यहाँ पर कदम अहम सहम कर रखने होते हैं। तीन भागा कि दो? तीन रन, दो रन भाग कर निकाले हैं। गति, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। 18 गेंदे, 41 की आवश्यकता, 18 बॉल्स 41 रन रिक्वायर। सतीश थोरात जी अब स्ट्राइक पर हैं और ये कारनामा कर सकते हैं। आप देखिए जो उनकी लवचिकता है ना उनके शरीर की, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, बहुत ही शानदार है। आज वो उम्र के उस छोर पे हैं जहां बहुत से क्रिकेटर रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, लेकिन रायगढ़ क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपस्थित करके देता है ना कि क्रिकेटर कभी रिटायरमेंट ही नहीं लेना चाहते। वो हमेशा टेनिस हो या रबर बॉल के माध्यम से क्रिकेट को प्रस्तुत करना चाहते हैं फैंस के लिए और जिंदा दिली दिखाते हैं। सागर दरेकर की गेंद पिक कर दिया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई गति से वहां पर साहिल गेंद के नीचे पहुंचे, एक रन चुराया, दूसरे का कॉल और 2 रन आसानी से पूरे। सतीश थोरात जी का जो सिक्सर हमने देखा, जो हिसाब से उन्होंने वो सिक्सर दागा बैकवर्ड शॉट लेग की दिशा में, लाजवाब था, सराहनीय था, प्रदर्शनीय था। उसके बाद भी एक और स्ट्रोक आया था। अब जीतने के लिए अगर बात की जाए, 17 गेंदे, 39 रन्स रिक्वायर सागर दरेकर गेंदबाजी के लिए। द सुपर कॉप, वन ऑफ द बेस्ट एंड परफेक्ट एथलीट ऑफ दिस ग्राउंड। 39 इज रिक्वायर। वो 2 रन था, वो 3 नहीं था, वो 2 था, एक वाइड कंसिडर। ओके, एक मिनट रुकना है अंपायर। दैट्स 39, 17 बॉल 39 ही चाहिए, 38, एक्सट्रीमली सॉरी, 17 बॉल 38 की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच राहुल फॉर करेक्टिंग। और ये खासियत है दोस्तों, देखिए आपका लक्ष्य कहां है, इंपॉर्टेंस क्या है, आपका डेडिकेशन कितना है, यह साबित करता है। अपने खेमे में खड़े रहकर भी, इस माहौल में भी, इस शोर शराबे में भी उन्होंने एक चीज का पूरा ध्यान रखा कि मेरे स्कोर बोर्ड में स्कोर कितना हुआ है। हम 12वें प्रतिनिधि को यहां पर बुलाते हैं, लेकिन आज जो राहुल चक्रपाणी जी है ना, ये क्यों, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, आज इन्होंने उसकी एक यहां पर छोटी सी एग्जांपल दी है। अब बताना चाहूंगा 17 बॉल 37 की आवश्यकता है, ये वाइड है। सागर दरेकर गेंदबाजी मार्ग पर है और सामने सतीश जी थोरात, एक अच्छे प्लेयर, अच्छे बैट्समैन। पिक कर दिया, लाजवाब स्ट्रोक है, गेंद सीमा पास और गई है 6 रनों के लिए। मिलता है मौका हमारे डीजे को। और ये जो जल प्रवाह दिख रहा है ना आपको, ये बरसाती, हाँ, शंकर जी को प्रसन्न कर दिया है। सावन मास चल रहा है। तिवारी जी ऐसा कहते हैं, आपके पास कोई भी दुविधा क्यों ना हो, हल, मसले का हल सिर्फ एक लोटा जल।
हर मसले का हल सिर्फ एक लोटा जल आप अर्पण कीजिए, महादेव प्रसन्न हो गए तो आप तार तार हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, जो काशी में अपना देह त्यागता है वो वापस जन्म नहीं लेता इंसान में, वो कैलाशवासी हो जाता है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। पंद्रह गेंदे 30 की आवश्यकता है। मानसून ऑन स्पीक, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा आंगन। एक दृश्य देखिए लाजवाब, बेहतरीन और हौसला अफजाई के लिए इन सभी क्रिकेटर्स के लिए जो मैदान पर खेल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट मुझ तक पहुंचनी चाहिए। यह है क्रिकेट का जोश जुनून कि किस तरीके से कलम बोले क्रिकेट अपने आप को पेश करता है। तो कुछ इस तरीके से ये जिंदा दिली दिखाते हैं दोस्तों। मैदान पर बरसात हो या गर्म तेज का हवा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर क्रिकेट की प्रवाह चल रही है। वाइड घोषित की गई अंपायर द्वारा एक्स्ट्रास के माध्यम से 1+1। इस बीच स्कोर में तब्दीली, जीत के फासले को थोड़ा कम करेंगे ये रन, पर जीत अभी भी सुनिश्चित नहीं की गई है। बाप बेटे की जोड़ी मैदान पर है, बाप तो कहर ढा रहे हैं, यानी बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अब देखना होगा आने वाले समय में जीतने के लिए 15 गेंदे 28 की आवश्यकता, 15 गेंदे 28 रनों की आवश्यकता। मौका बन चुका है, बस अब कहीं ना कहीं जीत की मोहर लगानी है। अच्छी गेंदबाजी तो होनी चाहिए, अच्छी बल्लेबाजी की और भी दरकार है। सतीश थोरात, इस बरसात में जब बरसात का पानी आपकी नजरों में हो, बॉल पर नजर बनाना थोड़ी कठिनाई आपके लिए ले आती है, पर क्लीन बोल्ड एंड दैट्स अ ब्लॉक होल। बीजे सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा हमारे डीजे के सामने छाता रखा हुआ है, अपने मशीन्स को बचा रहे हैं वो बरसात से। बट बहुत ही बढ़िया संगीत भी पेश किया उन्होंने। एक रन चुराया, दूसरे का ये है, यहाँ पर गति है, तेजी है। राहुल चक्रपाणी, एक अच्छी ओपनिंग पेयर यहाँ पर टूट चुकी है। पहली ब्रेक थ्रू सागर दरेकर के द्वारा मिली गई है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स टीम को। सागर दरेकर की गेंदबाजी पर प्रहार करने के लिए राहुल चक्रपाणी अब उपस्थित हो चुके हैं। What a ball! That's a pace. That's a pace. ये दर्शाता है दोस्तों गेंदबाज की गति क्या है। क्या बात है, ओवर की हुई है समाप्ति। अब 12 गेंदे जीतने के लिए 26 की आवश्यकता। मुकाबले में जीत की पकड़ अभी भी बनाई जा सकती है राहुल चक्रपाणी और बल्लेबाज राज द्वारा। थोड़ा यहाँ पर गेंद पर नजर टिकानी आवश्यकता है। अच्छी एलिवेशंस, अच्छी टाइमिंग और एक अच्छा स्पर्श अगर मिल जाए ना बल्ले का, तो शायद गेंद सीमा पार भी चली जाए। और यही रबर क्रिकेट की खासियत है ना, कि जब अच्छी सब कुछ जुड़ जाता है तो गेंद सीमा पर चली जाती है। थोड़ा यहाँ पर चिंता का विषय है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के लिए कि अब अगला गेंदबाज कौन नियुक्त करके आगे जाएगा, क्योंकि 12 गेंदे 26 की आवश्यकता है। ये सबसे अहम ओवर होगा चिकू, सबसे अहम ओवर। आज हमारे साथ जो यहाँ पर सभी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के सहयोगी जुड़े हुए हैं, जिनमें हमारे तिवारी जी भी हैं, हमारे तानाजी यादव जी है, सभी जो यहाँ पर उपस्थित है, सभी में थोड़ी खुशियों की माहौल भी है। और जब हम भोले बाबा की बात करें, हमारे तिवारी जी के चेहरे पे ना बहुत सी खुशी भी आ रही है। अब हम गुहार जब लगाते हैं ना तिवारी जी, हम कहते हैं जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। तिवारी जी सुन रहे कि नहीं आप? जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, बसते हैं भोले तीनों लोग ये तेरे नाम पे। और यही तो आप कहते हैं ना, एक वैल्यूज होता है। ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है? जन में जन जागृत में अमृत का वास हो, इसीलिए भोले बाबा ने नीलकंठ रूप ले लिया। यह खासियत रही है। चलिए प्रतीक ठाकुर है गेंदबाजी के लिए। 12 गेंदे 26 की आवश्यकता। राज थोरात ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइकर एंड पर राहुल चक्रपाणी।
वन ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ संघर्ष। अब संघर्ष करना होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। फील्डिंग की सजावट की जा रही है, वो जानते हैं। राज थोरात का फेवरेट छोर अगर कोई है तो वो लॉन्ग लेग की तरफ खेलते हैं, फाइन लेग की तरफ खेलते हैं। प्रतीक ठाकुर अपनी मार्क पर तैयार, हाईवे एंड की तरफ से ऑन साइड रीजन को चुना। इस बीच गेंद पानी के चलते फिसलेगी नहीं जाता। एक रन चुराया, दूसरे का कॉल जरूर था बट वहां पर स्थगित किया, रुकना पड़ा और एक ही से संतुष्टि यहां पर इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में। अब 11 गेंदे 25 की आवश्यकता, 11 गेंदे 25 की आवश्यकता। प्रतीक ठाकुर आरपीएल के मैदान पर आज हमें नजर आएंगे। कलम बोली के 2 सितारे प्रतीक ठाकुर और साथ ही साथ शशि यादव। इसके बाद उनका आरपीएल का मुकाबला है। शुभकामनाएं देना चाहूंगा संपूर्ण कलम बोली के क्रिकेट परिवार के माध्यम से। मैं कहना चाहूंगा ये गौरव है हमारे कलम बोली का, और आरपीएल में जब आप नजर आएंगे इनके नाम के साथ साथ दोस्तों कलम बोली का नाम भी ऊंचा होता है। तो शुभकामनाएं। राहुल चक्रपाणी ऑन स्ट्राइक। 11 गेंदे 25 की आवश्यकता इस मुकाबले में जीत की पकड़ बनाने के लिए। क्या उतना आसान है? क्योंकि एक तरफ है अनुभवी खिले प्लेयर राहुल चक्रपाणी, तो दूसरी समय एक और कांटे की टक्कर देने के लिए प्रतीक ठाकुर ऑन साइड रीजन में खेलना चाहते थे। फाइन लेग को, लॉन्ग लेग की तरफ गेंद को ढकेलना चाहते थे बट ऑफ द बैट 1 रन का इशारा, 1 रन यहां पर मिला। 10 गेंदे 24 की आवश्यकता, 10 में 24। राज थोरात, इन पे निगाहें टिकी होंगी। आज कारनामा कर दिखाना है। बरसात अपने पिक पर है और आज बरसाती क्रिकेट का अगर बात की जाए ना तो ये सबसे मजेदार क्षण है और इसी में मुकाबले को जीतना इनके लिए कितना जरूरी है ये भी जानते हैं। कमेंट्री कर रहा हूं, कमेंट्री कर रहा हूं, कमेंट्री कर रहा हूं। 10 गेंदे 24 की आवश्यकता है। राज थोड़ा स्ट्राइकर एंड पर है। गेंद में थोड़ी तब्दीली की गई, गेंद की थोड़ी जांच पड़ताल वहां पर की गई। अब गेंद बदल दी गई है और उम्मीदें हैं राज थोरात से उनके खेमे को और आज उनके साथी यानी राहुल चक्रपाणी को भी। पिक कर दिया, स्पर्श बढ़िया, गेंद गई लॉन्ग लेग सीमा पर 6 के लिए। बजाइए डीजे एक मधुर संगीत। पर हमें आ रही है बरसात के चलते थोड़ी मशीन्स यहाँ पर सेटअप है जिसके ऊपर थोड़ा पानी आ रहा है, पर आपको एंटरटेन करने का हम कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। थोड़े समय में उस तकनीक की खराबी पर काम किया जा रहा है। जीतने के लिए 9 गेंदे 18 की आवश्यकता यानी 3 सिक्सर। राज थोरात, आज नाम बनाने का दिन है इनके लिए, आज नाम बनाने का दिन है। राज थोरात मैदान के अंदर है दोस्तों और राज करना चाहेंगे आज अपने बल्ले की छाव में। इन सभी दर्शकों को अपनी टीम के खेमे को लेकर आना चाहेंगे। 9 गेंदे 18 की आवश्यकता। एक अच्छी बल्लेबाजी तो हो रही है जहां ओपनिंग पेयर में बाप बेटे की जोड़ी हमें नजर आई थी। बीच मझधार में पिताश्री तो वापस चले गए पवेलियन, पर बेटा श्री अब तक मैदान के अंदर उपस्थित है। उन्होंने कहा है, उन्होंने कमिटमेंट दे दी है कि मैं खेमे में तब आऊंगा जब मैं जीत का परचम लहराऊंगा और उसी के लिए अब कड़ा परिश्रम मैदान के अंदर दिखाते हुए राज थोरात। 9 गेंदे 18 की आवश्यकता और इस 9 गेंदे 18 की आवश्यकता में किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे स्लीव मिड ऑफ की दिशा में। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बल्लेबाज पर एक मानसिक दबाव बनाने के लिए एक खिलाड़ी को तैनात किया जाता है और अक्सर उस खिलाड़ी को जब उस खिलाड़ी को जाता है तो अमन लोहिया वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। स्लीव मिड ऑफ अब अमन लोहिया है बल्लेबाज के ठीक सामने, देख पाएंगे उनके चेहरे के आक्रोश को। और लीजिए उस खिलाड़ी को लगाने का पहला फायदा यहां पर मिल चुका है। जहां 2 हो सकते थे या 3 हो सकते थे बट वहां पर मिलेंगे सिर्फ 1। अमन लोहिया को वहां पर लाने का जो ये एक रणनीति मैदान के अंदर बनाई गई ये बहुत रूप तक उनके सहयोगी आई है, बहुत रूप तक उनके काम आई है। और यहां पर इस खिलाड़ी के माध्यम से मेरे हिसाब से 2 रन सेव कर लिए गए क्योंकि गेंद कहीं ना कहीं अगर ऑफसाइड रीजन में निकल जाती तो शायद बल्लेबाजों के लिए मौका बनता, 3 भी भाग सकते थे। बट अच्छा सेव यहां पर अमन लोहिया द्वारा। शरीर का स्पर्श किया था राहुल चक्रपाणी, स्ट्राइकर एंड फाइन लेग फिर एक बार क्लियर करना चाहते थे। अंपायर से बड़ी अपील है, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। नो बॉल का इशारा है। थोड़ी मददगार है, थोड़ी मददगार है यहां पर। ये नो बॉल इनके लिए राहत लेकर आई है। डॉट बॉल से बेहतरीन ये नो बॉल है जहां पर 1 अंक मिला है। नो बॉल घोषित की गई है अंपायर द्वारा। जीतने के लिए
8 गेंदें 16 की आवश्यकता। चलिए, मेन अंपायर का जो डिसीजन है उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। एक एक्सपीरियंस प्लेयर होने के नाते उन्हें पता है खेल के जो नीति नियम है उससे पूरी तरीके से वो जानकारी रखते हैं, तो उन्हें नो घोषित कर दी है। उठा दिया है बस हल्के हाथों से, इसमें कोई मंशा नहीं थी गेंद को सीमा पार भेजने की, बस रन चुराना चाहते। वो गया यार, रियली इंप्रेसिव फील्डिंग बाय मयूर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए आसान नहीं है, आप जीतने के लिए 7 गेंदे 14 की आवश्यकता, आसान नहीं था उतना। जजमेंट बहुत बेहतरीन रहा है उनका, फिसलते हुए भी गेंद को गैदर कर लेते हैं, स्लाइड भी ले लेते हैं। बचपन की यादें भी यहाँ पे ताज़ा हो जाती है। जब बरसात होती थी चीकू बचपन में, हम भी कुछ इस तरह से लूटपोट होते थे, जाते थे मैदान पर, पूरा मड़ी वातावरण रहा, उसमें खेलना, घात में खेलना, चिक्कड़ में खेलना, एक बड़ा मजेदार माहौल रहता है। और ये कहते हैं ना, धरती से जुड़ा हुआ आदमी हो, धरती में एक दिन मिल जाना, धरती से बहुत प्यार करो, धरती सब कुछ है आपके लिए जीवन यापन करने के लिए। फलों का भी अगर बात की जाए तो झाड़ के माध्यम से आपको फल देती है, छाया देती है, बाप की माया देती है, यही तो धरती है। धरती माँ को नमन करते हैं। पिक कर दिया है ऑफसाइड रीजन को, बहुत बढ़िया कॉपी बुक स्ट्रोक डाउन द ट्रैक एंड ही कनेक्टेड वेल। 1 रन चुराया, मौका जरूर यहां पर बना था। 4 रन यहां पर घोषित कर दिए गए हैं। एक अच्छा टीम स्पिरिट, सॉरी क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहां पर दिखाई गई है खिलाड़ी द्वारा, और 4 से यहां पर इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। 6 गेंदे 10 की आवश्यकता, 6 गेंदे 10 की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। राहुल चक्रपाणी का एक बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, जहां पर 4 इन्हें प्रदान मिले, मिड ऑफ रीजन को क्लियर किया था। 6 गेंदे 10 रन, मुकाबले में जीत की पकड़ बनाएगा कौन? आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक या संघर्ष 11? दोनों टीमों के बीच का ये मुकाबला दोस्तों, कांटे की टक्कर है। आखिरी ओवर, एक सबसे महत्वपूर्ण ओवर। सुरेश मोहिते खुद के ऊपर विश्वास दर्शा रहे हैं कि मैं इस दायित्व को अपने कंधे पर लेना चाहूंगा, जीत की मोहर मैं लगाऊंगा, आप मुझे कोई कान मंत्र मत दीजिए, बस मुझे अपनी तरीके से, अपनी दिशा से गेंदबाजी करने दीजिए। वो चाहते हैं कि यहां पर मैं गेंदबाजी करूं। अपने ऊपर आत्मविश्वास होना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आपके लिए दुविधा का समय हो, आप संकट मोचन बनकर अपनी टीम के लिए उपस्थित होते हो, यानी कि आप दायित्व लेते हो, आप में वो नजर आता है, वो जो दमखम रखने वाला खिलाड़ी है ना, उसकी छवि आप में झलकती है, और वो आप मैदान के अंदर दिखाते हुए सुरेश मोहिते फील्डिंग की सजावट यहां पर करते हुए आप देख पाएंगे। वो जानते हैं कि इस खिलाड़ी का बल्ला किस किस दिशा में घूम सकता है, उस हर दिशा में वो अपनी पूरी तटबंदी करना चाहते हैं। 6 गेंदे 10 की आवश्यकता अगले मुकाबले के लिए। रॉयल बी वर्सेस नीतीश 11। चलिए टॉस के लिए आई रिक्वेस्ट रॉयल बी एंड नीतीश 11 कैप्टन, और उसके साथ ये भी उनको भी तैयार रहना है। जय मल्हार, जय मल्हार, आपने बस रेडी रहना है, क्योंकि अगर ये मुकाबला आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक जीतती है तो विनर विनर्स का मैच होगा। रॉयल बी आपने भी स्टैंड बाय पे रहना है, नीतीश 11 आपने भी स्टैंड बाय पे रहना है प्लीज। 6 गेंदे 10 रन गेंदबाजी के लिए सुरेश मोहिते। क्रिकेटिंग करियर की अगर इनकी बात की जाए दोस्तों, इस मैदान पर अपने नाम को रचा है इन्होंने, बनाया नहीं, रचा है। और कुछ इस तरह से रचा है ना कि आज अगर बात की जाए जो टॉप ऑफ लिस्ट करते हैं ना बड़े खिलाड़ी, उनमें एक नाम सुरेश मोहिते। खेलना चाहते थे किसी और दिशा में, पर गेंद फॉलो में अच्छा गैदर रहा है सुरेश मोहिते के माध्यम से। कड़ी चुनौती देते हुए, दायित्व बड़ा है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गेंदबाजी के लिए आए हैं। 9 गेंदे 5 गेंदे 10 की आवश्यकता, 5 गेंदे 10 की आवश्यकता। अमन लोहिया हर गेंद पर अंपायर से कुछ ना कुछ बात करते हुए एक मानसिक का दर्पण जो प्रकट करने का काम करते हैं, ये उनका कुछ इस तरह से खासियत रहता है। देखिए राहुल चक्रपाणी थोड़े हताश हो गए हैं कि चलिए अमन, लेट्स प्ले क्रिकेट, दिस इज नॉट अ पॉलिटिशियन फील्ड, लेट्स प्ले अ क्रिकेट, अ फेयर गेम, अ फेयर क्रिकेट। और अमन लोहिया की बात की जाए ना तो ये कुछ चाणक्य नीति मैदान पर अपनाते हैं दोस्तों, और इनकी ना वो खासियत रही है हमेशा से। मजेदार व्यक्ति हैं। पिक किया, और अ स्ट्रोक, राज थोरात taking a charge against the opponent, and that's a sixer. चलिए डीजे
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डीजे के माध्यम से भोले बाबा की आराधना में भी कुछ संगीत यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। मज़ेदार माहौल तो है दोस्तों, ये सावन का मास है और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो आज यहाँ पर बरसात भी अपने पूरे छोर पर है। मज़ेदार क्रिकेट में ये बरसाती हाजिरी और भी मज़ेदार बना रही इस मैदान को। राज प्रयास जरूर किया था, फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने चाहते थे। आज छोटे कंधों पर बड़ी जवाबदारी, बड़ी जिम्मेदारी और जैसे भली बात यहाँ पर निभाते हुए रात रात जीत के फासले को उनके सिक्सर ने कम किया है। और अगर आज यहाँ पर जीत सुनिश्चित हो गई तो जीत का सेहरा सजेगा राज थोरात के सर पर। और क्यों नहीं दोस्तों, क्यों नहीं। ओपनिंग पेयर में बाप बेटे के साथ, बाप बेटे की जोड़ी हमें मैदान पर नजर आई थी। 20 मजदार में पिताश्री मैदान से बाहर गए, लेकिन बेटे ने दायित्व को अपनाया, संभाल कर रखा। टॉस के लिए मैं विनती करना चाहूंगा राहुल चक्रपाणी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक पर समवेयर एल्स। सौरभ गेंद के नीचे आए, 1 रन चुरा, दूसरे का कॉल और ये यहां पर 2 रन चुरा लिए, तीसरे का कॉल भी हो सकता है क्या। कैच का कॉल दे रहे थे यहां पर सुरेश मोहिते, चाहते थे कि आप थोड़ा डाइव लगाए, थोड़ा अपना भी समर्पण दे। टॉस किधर है, टॉस। चलिए टॉस के लिए आपने यहां पर उपस्थित रहना है, रॉयल बी एंड नीतीश 11। अब मैं आपको बताना चाहूं कि लगभग जीत सुनिश्चित कर चुकी है संघर्ष, लगभग, पर जीत अब तक यहां पर कंफर्म नहीं हुई है क्योंकि स्कोर लेवल हो चुके हैं, स्कोर लेवल हो चुके हैं। 2 गेंदे 1 की आवश्यकता है। टॉस के ऊपर जरूर जीतेंगे, बट वो हम देखना चाहते राहुल चक्रपाणी, वी वांट 6। ओह व्हाट अ बॉल विद अ पेस, लाजवाब। It's a wide and yes, let's declare a champion of this match. संघर्ष 11 and मेरे हिसाब से जीत का सेहरा सजेगा राज थोरात के सर पे, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है। टॉस के लिए मैं विनती करना चाहूंगा यहां पर रॉयल बी वर्सेस नीतीश 11। आना है आपको टॉस के लिए, ऊपर आना है प्लीज। गणेश बद्री जी आपसे विनती करना चाहूंगा, आपने टॉस करना है दोनों टीमों के बीच में। मानिक साहब हमारे साथ यहां पर उपस्थित है, इनके शुभ हाथों से यहां पर टॉस किया